लाइव चल रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल साउंड बंद कर देंगे, डोंट वरी। आपको सिर्फ मेरी साउंड सुनाई देगी। ठीक है। चलिए जी, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने साउंड बंद कर दिए हैं। ग्रेट, एक्सलेंट। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज आए हैं, कल नहीं थे? हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू? किनका आज फर्स्ट डे है? हम्म। मोटरोला जी का आज फर्स्ट डे है। नाम भी अच्छा है ना, मोटरोला। वेरी नाइस। अच्छा, ठीक है। ओके। दो लोग नए हैं, बाकी पुराने हैं। ओके पद्मा जी, वेरी नाइस। चलिए, हैंड डाउन कर लीजिए। तो देखिए, जो लोग नए हैं, आई डोंट नो आपको क्या समझ में आएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगी कि हम लोगों ने 2 दिन में क्या पढ़ा। तो थोड़ा सा क्विकली रिकैप कर ले। क्या बोलते हो? क्विकली रिकैप कर ले। हाँ। चलिए, ठीक है। ओके। तो सभी का डे 3 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा थर्ड डे है। ठीक है। कोई बात नहीं, जिन्होंने कल नहीं देखा, जो लोग कल नहीं थे, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। मैं आप लोगों को इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आई थिंक सभी लोग जुड़े हुए हैं, राइट? सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो? बताइए। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिंक शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, ज्वाइन करके रखें, ताकि हमारे आने वाले सारे वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स आप लोग देख पाए। तो अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। मेरा चैनल मधुबाला चावला न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से है। आप लोग वहां पे जाके कल का वीडियो देख सकते हैं, परसों का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो 3 डेज का हमारा ये सेशन, उसमें आपको मिल जाएगा कल और परसों का, और जो आज होगा वो भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। गणपति जी का नाम लेकर, विघ्नहर्ता, उनका नाम लेके आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। ठीक है। तो आज हम जो लोशो ग्रिड हमने कल और परसों पढ़ा है, आ, उसको हम आगे ही सीखेंगे। ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है अभी आईपैड से? हम्म। आवाज क्लियर है ना सभी को? ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल और परसों हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा रिकैप कर दूंगी आप लोगों के लिए। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आप सब लोगों को अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, ठीक है, कि आपके क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स होते हैं, और अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे टोटल 9 ही नंबर हैं। ठीक है। तो आपका बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर जरूर अलग होगा, बट अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर ही है। और इन्हीं 9 नंबर को लेके हम सब लोग सारी न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो सारा जो खेल है इन 9 नंबरों का है। परसों हमने 1 से लेके 9 नंबर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा, राइट? जो लोग प्रेजेंट थे उन्होंने इसका बेनिफिट लिया है, और उन लोगों को 1 to 9 नंबर समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। ठीक है। तो 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, रानी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ट्यूशन पावर भी है। 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का, नॉलेज का।
जो कि हमारी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, और ये भी हमारी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर राहु का, जो कि डिसिप्लिन का कारक है, डेयर डेविल है। ठीक है। कल भी हमने इनको समझा था। आज भी जो हम लोशो ग्रिड के प्लेन पढ़ेंगे उसमें इन सारे नंबरों को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर मरकरी, जो कि बैलेंस का है, इमोशंस का है, स्टेबिलिटी का है। राइट। और 6 नंबर किसका है? शुक्र का, गुरु घंटाल। ऐसे लोग अपना काम बाय हुक और बाय क्रुक निकलवा ही लेते हैं। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर केतु का, जो कि रिसर्च का है, डिसअपॉइंटमेंट्स का है। ज्यादा आ जाए तो डिसअपॉइंटमेंट भी लाइफ में मिलती है। ठीक है। और 8 नंबर शनि का, जो कि हमारे कर्म का कारक है, स्ट्रगलिंग नंबर है। स्ट्रगल क्यों? क्योंकि कर्म का देवता है, जज है। जो भी हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमें हैंड टू हैंड देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन है? 9 नंबर मंगल का। ठीक है। मंगल क्या है? सेनापति। मंगल हमारी बॉडी की एनर्जी भी है। ठीक है। तो कल हमने ये लोशो ग्रिड पढ़ा था और इस ग्रिड को हमने बनाना भी सीखा। तो सभी को ग्रिड बनाना आ गया? कोई ऐसा है जिसको ग्रिड बनाना नहीं आया? आप हैंड रेस करिए जिनको अभी तक अपना ग्रिड बनाना नहीं आया। सभी को क्लियर है ग्रिड बनाना? बताइए, कोई ऐसा है जिसको नहीं आता ग्रिड बनाना? एनीवन? पद्मा जी, आपको ग्रिड बनाना नहीं आया? हाँ, आप कल नहीं थे इसलिए नहीं आया है ना। आपने आज ही ज्वाइन किया है। चलिए कोई बात नहीं। और और भी कुछ लोग नहीं थे। तो मैं फटाफट से आपको अपना ग्रिड बनाना बता देती हूँ, बट वीडियो ऑफ नहीं करना। क्योंकि आपके वीडियो ऑन होंगे तो मुझे आपके चेहरे से पता चलता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिर मैं रिपीट कर पाऊंगी, है ना, बात कर पाऊंगी। वीडियो ऑफ रखोगे तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए वीडियो ऑन रखना है। चलिए। तो पद्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप ही की डेट ऑफ बर्थ का आज एग्जाम्पल ले लेते हैं। 27। एक मिनट, है ना। ओके। 27। 11 हाँ जी। 1963। 63। यस मैम। आपका मूलांक 9 है, भाग्यांक मालूम है आपको? हाँ मालूम है। बताइए। 3, मूलांक 9, भाग्यांक 3। 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो हमारा जो लोशो ग्रिड है कैसे बनता है? 4, 9, 2, 3, 5, 7 एंड 8, 1, 6। तो ये हमारे ग्रिड के नंबर होते हैं और इनके जो प्लेसमेंट होते हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा ग्रिड होते हैं जिनके नंबर फिक्स होते हैं। अभी हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड कैसे बनाना है। ठीक है। ठीक तो है। आपका कुआं नंबर भी निकाल लेते हैं। आपके हम्म, कुआं नंबर आएगा 6 और 3 9, 9, 18, 19, 1। तो 5 नंबर आपका कुआं नंबर हो गया, ठीक है। के नंबर। ठीक है। तो हम ठीक है। हमने कल एक रूल पढ़ा था कि जब भी 5 आएगा तो हमें 5 कुआं नंबर नहीं लेना। मेल लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे, और फीमेल क्या लेंगी? 8 लेंगे, जब भी कुआं नंबर 5 निकलता है हमारा। ओके। ठीक है। तो अभी ठीक हम है। सारे आपके डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर है वो इसमें प्लेस कर देते हैं। तो 9 हम्म, आपका मूलांक है और 3 आपका भाग्यांक है। तो पहले हम्म, मूलांक भाग्यांक को डाल दिया। हम्म, कुआं नंबर 8 है तो कुआं को यहाँ डाल दिया। ठीक है। और ओके। बाकी 2 नंबर यहाँ पे आता है तो 2 को यहाँ डाल देंगे। 7 नंबर यहाँ पे आता है तो 7 को यहाँ लिख दिया। 1 नंबर 3 टाइम है आपके पास, तो 3 बार 1 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ठीक। 9 नंबर एक बार और आ गया आपका। फिर 6 और 3, 6 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया। तो आपके ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है, कौन कौन से नंबर है बताइए पद्मा जी? 4 एंड ओनली 4 एंड 5। 4 और 5, वेरी नाइस। ठीक है। तो आपके ओके। जो मिसिंग नंबर हैं वो है 4 और 5।
और जो कुआं नंबर है 8। वो क्या है? 8 8। है। तो 8 की पावर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। ओके। 8 है तो सही, पर इतना पावरफुल नहीं होता। पर चलो कुआं से आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा रख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक। आपके मिसिंग नंबर में आप ले लो 4 और 5, और 8 हम्म। का भी आपको रेमेडी करना पड़ेगा अगर 8 का हमें दिक्कत हम्म। आएगा तो ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया मैम। सिंपल है ना ग्रिड बनाना? या मैम। ठीक है, ग्रिड बनाना सिंपल है और रीड करना उससे भी सिंपल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। बताइए, कल हमने कुछ प्लेन्स पढ़े थे, तो कल कौन कौन था? सभी लोग थे, ठीक है। तो मुझे बताइए कि कल हमने सबसे पहले पढ़ा 438। तो 438 क्या है बताओ? कौन सा प्लेन है? कल पढ़ाया था आप लोगों को, देखती हूँ कितना याद है आपको। बताओ 438 क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। राजकुमार जी बताएंगे? हाँ राजकुमार जी बोलिए, 438 किसको रिप्रेजेंट करता है? मेंटल कहाँ है 438? गलत बता रहे हैं, मेंटल तो आज पढ़ेंगे हम। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। और कौन बताएगा 438? फटाफट से बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लोग इतना ढीले कैसे हो? एनर्जी नहीं है क्या? चाय वाय नहीं पी क्या आज आपने? या खाना नहीं खाया? या सोकर उठे हो? बताओ बताओ, कौन बताएगा 438 क्या है? आप लोगों को नहीं मालूम? कल तो हमने पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग विजन मीनाक्षी जी, ओके, वेरी नाइस। थॉट प्लेन हेतल जी, वेरी नाइस। और बताओ, प्लानिंग, वेरी नाइस। और बताओ, और क्या कहते हैं इसको? हाँ, परमेश्वर जी आप बताना चाहते हैं, बताइए। फटाफट से अनम्यूट कीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वेट करेंगे तो आगे कब पढ़ेंगे हम? फटाफट से बताइए। थॉट। 8 क्या? थॉट थॉट विचार क्या बोलते हैं? अच्छा थॉट। थॉट, हाँ थॉट तो बता दिया ना, थॉट प्लेन। और हाँ, बताइए आगे। ये थॉट्स ना, वही है। मुझे बस थॉट है, ओके। हाँ सैमसंग जी आप बताइए, बोलिए सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी। 438 इज एरो ऑफ प्लानर यस, एंड थॉट प्लानर। प्लेन। इट्स ए यस, थॉट प्लेन। थॉट प्लेन। ओके। और और तो बहुत कुछ है इसमें। हाँ बताओ बताओ, क्योंकि बाकी लोगों का रिवीजन कराना है ना। अच्छा। हाँ फोर फोर नंबर में जो आएगा, फिर थ्री में जो आएगा, जो एट में आता है, उसको कंबाइन करके बताऊं मैं आपको? हाँ बताइए, फटाफट बताइए जो भी आप बताना चाहते हैं। 4 3। हाँ जयंती जी बोलो। हाँ मैम, शार्प मेमोरी, एनालिसिस, ट्यूनिंग, नो आर्गुमेंट विद देम, डिसीजन, पॉलिटिक रो, और पॉलिटिकल रहो, बिल्कुल। वेरी लॉजिकल इन लाइफ, वेरी क्रिएटिव, लॉजिकल। नॉन और एथिकल, नॉन एथिकल भी हो सकते हैं, बिल्कुल। ऑलवेज थिंक बिफोर टॉकिंग, हाँ, बहुत सोच विचार करके फिर अपने डिसीजन देते हैं, है ना। हाँ, एरो ऑफ प्लानर, एरो ऑफ प्लानर। इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर बिकॉज ऑफ नंबर 3, है ना। चलिए, बहुत अच्छा जयंती जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जयंती जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, ठीक है। तो ऐसे लोग काफी आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, है ना। आपको सरकारी कामों में भी ऐसे लोग मिलेंगे, राजनीति में भी मिलेंगे, ठीक है। सोच विचार करने वाले। और किसी ने लिखा है एक्शन टेकर, दे आर नॉट एक्शन टेकर। वो सिर्फ प्लानिंग करना जानते हैं, एक्शन करना, एग्जीक्यूट करना नहीं जानते।
हाँ, एग्जीक्यूशन के अगर नंबर है तो कर सकते हैं एग्जीक्यूट जो प्लान कर रहे हैं, अदरवाइज प्लानिंग में ही रहते हैं लोग ज्यादा। एग्जीक्यूशन का कौन सा प्लेन है बताओ, कल बताया था। एक्शन कौन लेते हैं लोग, एग्जीक्यूट कौन करते हैं? हाँ सिद्धार्थ जी, लेस एक्शन, वेरी नाइस। बताइए एग्जीक्यूट वाला प्लेन कौन सा है, कल हमने पढ़ा था। देखो मैं आप लोगों पे बहुत मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को याद नहीं होगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, है ना। तो ऐसा मत करना कि फ्री की चीज मिल रही है तो हम ध्यान नहीं दें, ठीक है। भले ही आपको ज्ञान फ्री में मिल रहा है बट आपको उसका ध्यान देना है, मेहनत करना है, कदर करनी है। 276, बिल्कुल। तो 276 कल हमने पढ़ा कि 276 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में होता है वो लोग एक्शन टेकर होते हैं, ठीक है। एक्शन लेना जानते हैं जिंदगी में, पहले एक्शन लेते हैं फिर सोचते हैं, राइट। देखो मैं क्लास में रिवीजन जरूर करवाती हूँ क्योंकि आपका पक्का हो जाना चाहिए। आपसे 1 साल बाद भी पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए हमने क्या पढ़ा था, जिंदगी भर भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो 276 अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, एक्शन लेना, हर काम को जल्दबाजी करना, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, मेंटली भी एक्टिव रहते हैं। कोई भी इनके पास में काम आ जाए, अवसर आ जाए, फटाक से कर देंगे। और एक इनकी वीकनेस क्या होती है, पहले करते हैं बाद में सोचते हैं कि करना था या नहीं करना था, पहले करते हैं बाद में सोचते हैं, ठीक है। पद्मा जी कह रही है कि मैडम मैं ऐसे ही हूँ, है ना। ओके, तो आज सभी सभी को पता चलेगा अपने बारे में, ठीक है। और जो 438 है वो सोचता ही रहता है, 438 है वो सोचता ही रहता है, वो करता नहीं है, इसीलिए उनके हाथ से अवसर भी चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो किसी के पास में 438 नहीं है और 276 है तो फटाफट से काम को कर देंगे। किसी के पास में 438 है, 276 नहीं है तो प्लानिंग ही करते रहेंगे। तो दोनों का सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अगर इन दोनों का सामंजस्य बैठ गया तो आपको जीवन में सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अभी देखो जब हम मेन कोर्स करते हैं, अभी जो मेरा अभी कोर्स लॉन्च हो रहा है 5 तारीख से, ठीक है, उसमें मैंने कुछ अलग चीजें डिजाइन की हैं। उसमें मैंने इस बार कुछ नया डिजाइन किया है कि आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में अपने नंबरों की वजह से, ठीक है, उसको हमें कैसे ओवरकम करना है। एक तो होता है कि जो दुनिया भर के लोग प्रिडिक्शन करवा रहे हैं और प्रिडिक्शन सिखा रहे हैं। आपने पढ़ा कि 276 नहीं है तो मैं एक्शन नहीं ले सकती, आपने समझ लिया, और रेमेडी के नाम पे क्या करेंगे, कोई क्रिस्टल पहना देंगे, कोई कुछ कर देंगे, बस इतना ही। क्या वास्तव में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ न्यूमरोलॉजी पढ़कर, पढ़ने के बाद में, ठीक है, नहीं। तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जो अभी मैंने कोर्स लॉन्च किया है उसमें मैं आपके जो भी नंबरों की वीकनेस है उसको कैसे ओवरकम करना है, इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एक मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है जिससे आपको वास्तव में बेनिफिट होगा कि कैसे मैं इन नंबरों की कमियों को पूरा करूं, कैसे मैं मिसिंग नंबर की रेमेडी करूं, क्या मैं, मेरे को वास्तव में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो इस बार जो मेरा सेशन है और ये स्ट्रैटेजी मैंने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट टाइम डिजाइन की है, अभी किसी को बताया नहीं है, मैं आज ही ये चीज बता रही हूँ कि आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग है वो आपकी साइकी क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, आपका माइंडसेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया 276 मिसिंग है तो व्यक्ति का माइंडसेट क्या होगा, प्रोकास्टिनेशन, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हाँ सोचते हैं, हाँ विचार करते हैं। 438 वाले यही तो करते हैं, हाँ विचार करते हैं, सोच कर बताएंगे, अभी कैसे बता दे, आप 10 दिन बाद आना, फिर हम विचार करेंगे। आपने कुछ लोगों से ये बातें सुनी है, ये शब्द सुने हैं, यस आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड दे विल नेवर गेट बैक टू यू। वो लोग कभी आपके पास वापस नहीं आए, जिनको करने इमीडिएट करते हैं, डू इट नाउ, जो करना है अभी करना है, टुमारो नेवर कम्स। तो ये स्ट्रैटेजीज मैं अपने कोर्स में इस बार बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने वाली हूँ।
360 डिग्री आपका सक्सेस। आपने न्यूमरोलॉजी सीख ली, अभी नेक्स्ट क्या? अभी मैं मेरे एक एक स्टूडेंट को पकड़ने वाली हूँ जिन्होंने अभी तक न्यूमरोलॉजी सीख के कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई पैसा भी नहीं कमाया, किसी की हेल्प भी नहीं की, अपनी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। अभी एक एक को पकड़ने वाली हूँ मैं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट तो कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोगों को सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, ठीक है? तो मैं उन लोगों के लिए कुछ मैंने नई प्लानिंग की है, ठीक है? तो ये वाला जो कोर्स होने वाला है ये बहुत डिफरेंट होने वाला है। मतलब आपको दुनिया में ऐसा कोर्स नहीं मिलने वाला जिसमें आपका माइंडसेट बिल्डअप किया जाएगा, आपके नंबरों की जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा, ठीक है? तो आपके जीवन में जो भी कमियां आ रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, जो भी चैलेंज होगा, वी विल डू इट टुगेदर। मैं उन सबके साथ में काम करने वाली हूँ, ठीक है? तो ये मेरे इस बार के कोर्स में सारे स्टूडेंट को एक डिफरेंट चीजें मिलने वाली हैं। चाहे वो पुराने स्टूडेंट और नए हैं तो वो तो बहुत लकी हैं ही, ठीक है? क्योंकि उनके लिए कुछ नया जो आज तक दुनिया में किसी ने न्यूमरोलॉजी में नहीं किया। चलिए, तो एक हमने कल प्लेन पढ़ा था, सक्सेस प्लेन, विल पावर प्लेन। कोई बताएगा कौन सा विल पावर प्लेन? एनीबडी वांट्स टू टेल विल प्लेन कौन सा है? अब जयंती जी आप बताओगे क्या सब कुछ? हाँ, ठीक है। कुछ लोग बता रहे हैं 951 951, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ठीक है? चलिए, मैं ऐसे सीरियस लर्नर को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग एक्चुअल में इस साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोग सिंसियरली करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल हमने पढ़ा 951 का जो प्लेन है, जो मिडल रो है, अगर आपके पास में 951 ग्रिड में आ रहा है तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब आपके पास में भले ही बाकी नंबर है या नहीं, बट अगर 951 आ गया तो ये आपको जीवन में सक्सेस जरूर देगा। दिस इज सिंबल ऑफ सक्सेस। इसको हम विल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है? जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं आपको उनके पास में ये विल प्लेन देखने को मिलेगा, ठीक है? 9 नंबर मंगल का, एनर्जी का, ऊर्जा का, और 5 नंबर बुध का, जो कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करता है, हमें बाउंस बैक करने की क्षमता देता है, ठीक है? ऐसे लोग जीवन में बाउंस बैक जरूर करते हैं जिनके पास में 951 होता है। कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करते, कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए उसको फेस कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा था 951 है तो आप जीवन में जरूर सक्सेसफुल होगे, कोई भी आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता, ठीक है? 276 हमने एक्शन प्लेन पढ़ा। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं, फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आगे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं 492। इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। जो 438 था वो थॉट प्लेन था, और जो 492 है, 492 मेंटल प्लेन है, ठीक है? क्योंकि ऊपर वाली रो हमने पढ़ी किस में आती है? दिमाग वाली रो, मेंटल प्लेन, मास्टर माइंड लो, ठीक है? और जो मिडल वाली रो है वो हमारे धड़ का हिस्सा, हमारे इमोशंस का हिस्सा, और जो डाउन साइड वाला है 816 वो हमारे लेग्स का पार्ट, क्योंकि लोशो ग्रिड पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी की तरह है, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि जो 492 है, 492, तो 4 नंबर हमने कल पढ़ा था। 4 नंबर हमें लाइफ में प्रैक्टिकलिटी देता है, प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। तो अगर आप जीवन में प्रैक्टिकल नहीं हो ना तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है? हर किसी को हाँ में हाँ मिलाना, हर किसी को यस कहना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? और 4 नंबर आपको जीवन में एक डिसिप्लिन देता है, सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है? सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से
ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने घर को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, ठीक है। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट देयर प्लेस। मतलब कि अगर आपके पास में 4 नंबर है या इनफैक्ट 8 भी है, तो भी आपको जीवन में डिसिप्लिन देगा, ठीक है, सिस्टम देगा, राइट। उसके बाद में है नंबर 9, जो कि मिडल में आता है ऊपर। नंबर 9 क्या देता है? नंबर 9 किसका है? मंगल का, जो कि हमें नेम एंड फेम देता है, लाइफ में एम्बिशन देता है कि क्या एम्बिशन होना चाहिए मेरा लाइफ में, मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का गोल सेट नहीं है तो वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इस बार मैं अपने कोर्स में गोल सेटिंग भी करवाने वाली हूँ। गोल सेट करना और उस गोल को अचीव कैसे करना है, ये भी हम सीखने वाले हैं। जिनके पास नंबर नहीं है वो लोग भी सीखेंगे, ठीक है। रिकग्नाइजेशन देता है आपको, समाज में जान पहचान देता है, नंबर 9। उसके बाद नंबर 2 किसका है? नंबर 2 है रिलेशनशिप का, कॉपरेशन का, ठीक है। मदरली एनर्जी है, मदरली नेचर है, सेंसिटिव है, हमारी इंट्यूशन पावर है। 2 नंबर लोग बड़े ही कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नंबर आपका मेंटल प्लेन कंप्लीट करते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, हर चीज दिमाग वाला जो काम है 492 बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। कोई भी जैसे साइंस बैकग्राउंड में मिल जाएंगे ऐसे लोग, या फिर आपको कोई बड़े बड़े अधिकारी लोग भी मिल जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी का भी 492 कंप्लीट है, ठीक है। उनके पास भी 492 है, वो भी साइंस बैकग्राउंड से थे, राइट। तो ऐसे लोग दिमाग वाले काम करना, शतरंज खेलना, शातिर दिमाग होना, ये बहुत ज्यादा इन लोगों में होता है, ठीक है। बट इसके विपरीत जिनके पास में 4 नंबर मिसिंग है, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, जीवन में प्लानिंग की कमी, स्टेबिलिटी की कमी, लाइफ में हर चीज में क्या चाहिए इनको? शॉर्टकट। शॉर्टकट लेने की आदत, डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है। और बार बार मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इन लोगों की। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी नहीं होती। आपको मालूम है कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर जीवन में आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपको मैंने जो ग्रिड बनाने के लिए दिया है, सबको दिया है ना लोशो ग्रिड बनाने के लिए, कि आपको डेली बनाना है और 108 दिन तक बनाओ इसको। जब आप किसी भी काम को 108 दिन तक लगातार कर लेते हो तो क्या हो जाता है? कंसिस्टेंसी, आपका एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है। तो हम न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर नहीं पढ़ते, हम इसमें अपना एटीट्यूड बिल्डअप भी करते हैं, ठीक है। कि हमें अपने एटीट्यूड पे, अपने माइंडसेट पे कैसे काम करना है, राइट। अभी कुछ लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? वीडियो ऑफ करके बैठ जाना, लेट जाना, है ना। उधर गाने चल रहे हैं, इधर वीडियो ऑफ करके भाषण चल रहा है। तो इस एटीट्यूड से काम नहीं करते हम किससे काम करते हैं? फोकस। तो 4 नंबर आपको जीवन में डिसिप्लिन लाइफ देता है, ठीक है। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एक काम को इसी तरीके से कर रहे हो, आप हर काम को उसी तरीके से करोगे। आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, अपने जीवन में काम आएगी आपके, ठीक है। द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू वन थिंग, द सेम वे यू डू एवरीथिंग। एक काम को जिस तरीके से आप करते हो, आप जीवन में सारे काम को उसी तरीके से करते हो। तो आपको लगता है कि अरे यही काम तो ऐसे किया है, नहीं। आपके छोटे छोटे काम आपकी हैबिट बना रहे हैं, आपका माइंडसेट बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप छोटा सा काम भी इस तरह से मत करो जो आपकी गलत आदत बन जाए, ठीक है। जैसे 3 दिन हफ्ते में जल्दी उठूंगा, 4 दिन सोऊंगा। अरे तो 4 दिन सोने से क्या हो गया? 3 दिन तो उठ ही रहा हूं ना,
मैं कह रही हूँ थोड़े दिन में वो 3 दिन भी बंद हो जाएगा। आप लोगों ने अपने बुजुर्गों को देखा है कभी? आपके घर में जो भी दादा दादी, नाना नानी, जो भी ओल्ड एज लोग रहे होंगे, वो हमेशा सुबह जल्दी उठते होंगे, उनका रूटीन फिक्स होगा, उनका खाने का टाइम फिक्स है, उनका सोने का टाइम फिक्स है, उनका उठने का टाइम फिक्स है, उनका पूजा का टाइम फिक्स है, उनका दफ्तर जाने का टाइम फिक्स है, उनका दफ्तर से आने का टाइम फिक्स है। क्या आपने पुराने लोगों में ये चीज देखी? अपने दादा दादी में, नाना नानी में? और आप लोगों ने दूसरों को कहते हुए भी सुना होगा, अरे मेरे नाना जी तो सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते थे, मेरी मम्मी तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी। क्या आजकल के टाइम पे आजकल के बच्चे बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ जाती? नहीं। मम्मी तो रात को रील्स देख रही होती है 2 बजे तक। मम्मी कहाँ से उठेगी सुबह? है ना? मम्मी तो रात को 2 बजे तक मोबाइल पे लगी होती है, 2 भी नहीं तो 12 तक लगी होती है, कहाँ से उठ जाएगी? तो पुराने लोगों में एक डिसिप्लिन होता था, वो खुश रहते थे। मालूम है आपको? पहले के टाइम पे लोगों के पास भले ही पैसा कम था, बट वो खुश थे। आजकल लोगों के पास पैसा भी है, ठीक है, मल्टीपल रिलेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी एंड हेल्दी। क्या आप लोग सहमत हो मेरी बात से? आई यू अग्री? बताओ, अग्री हो क्या मेरी बात से? यस और नो? हाँ, रिएक्शन देते रहो, ठीक है, रिएक्शन देते रहो। तो कुछ नंबर हमारे जीवन में डिसिप्लिन का काम करते हैं। अगर वो मिसिंग है तो डिसिप्लिन हमें बनाना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने लगभग 20-22 साल पहले, 20-22 साल पहले एक मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी एक मोटिवेशनल स्पीकर के। उन्होंने एक चीज बोली थी जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें जब हम पैदा होते हैं ना, ईश्वर हमें तोहफे के रूप में देता है, या फिर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें कुछ चीजें तोहफे में मिलती हैं। भाई किसी में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी में प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, ठीक है, तो किसी में प्रेम है, किसी में कुछ है, किसी में डिसिप्लिन है। तो कुछ चीजें हम बचपन से पैदा होते हैं तो लेकर आते हैं। आप सहमत हो इस बात से? ठीक है। बट उन्होंने जो एक चीज बोली थी, उन्होंने कहा था, बट जो चीजें हम में नहीं है, उन चीजों को हम एक्वायर कर सकते हैं, उन स्किल को हम अपना सकते हैं अपनी आदतों में परिवर्तन लाकर। मालूम है आपको? अपनी आदतों में परिवर्तन लाकर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे मेरे 3 भतीजे हैं, उसमें से मेरा एक भतीजा है जिसका नाम है सूर्या, और वो जब से पैदा हुआ है वो सुबह 5 बजे उठ जाता है। कोई अलार्म नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने आप उठ जाता है सुबह 5 बजे। ठीक है, उसकी आदत है। और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो नहीं उठते, वो लेट उठते हैं। तो एक बच्चे को जन्म से हम बोलते हैं कि तुम अपने नाम को भी सार्थक कर रहे हो, क्योंकि नाम सूर्या है। तो सूर्य अगर लेट उठेगा तो फिर तुम्हारे तो नाम का मतलब ही बिल्कुल गलत हो गया। तो अगर कोई संडे को या वीकेंड को उनकी मम्मी कभी लेट उठती है तो वो बोलता है बच्चा, अरे ये कैसे घर में पैदा हुआ हूं, यहाँ पे तो लोग लेट उठते हैं। ठीक है, तो वो सबको सिखाता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो जल्दी उठ जाता है खुद, और उसके उठने के बाद ही लगभग लोग उठते हैं, बाकी कुछ तो जल्दी उठते हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, कुछ चीजें आप जन्म से लेकर, मतलब पैदा होते हो तो लेकर आते हो, बट कुछ चीजों को आप सीखते हो। तो बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको हम सिखाते हैं, उनमें हम वो आदत डालते हैं। तो आप लोगों में भी वो आदत डल सकती है। शर्त ये है कि आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा कमाना है? सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। कोई कहता है कि मैं जब मरूं तो मेरे मरने के बाद दुनिया याद रखे। कोई कहता है कि मैं मरते दम तक हेल्दी रहूं, हैप्पी रहूं, खुश रहूं, उसके लिए वही सक्सेस है। कोई कहता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे परिवार मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो, मेरा परिवार सुखी रहे, भले ही वो कम पैसा हो बट दे शुड बी हैप्पी। तो सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है, लाइफ का पर्पस हर किसी के लिए अलग है।
आज कोई अध्यात्म में है, कोई स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है, तो उसका भी तो सक्सेस का पर्पस अलग है ना, कि मुझे अध्यात्म के इस लेवल तक जाना है। स्टूडेंट का अलग पर्पस है। तो हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं आदत बनाकर, और ये आदत बनाने के लिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ हमारे कोर्स में, ठीक है। तो 492 हमें जीवन में बहुत अच्छी मेमोरी देता है, शार्प मेमोरी। और ऐसे लोगों का दिमाग इतना तेज होता है कि अगर कोई 20 साल पहले भी इन्होंने कोई चीज देखी होगी या कोई मोबाइल नंबर भी देखा होगा तो इनको आज तक याद होगा, ठीक है। तो 492 की जो मेमोरी होती है वो 438 से ज्यादा अच्छी होती है। 438 में दिक्कत पता है क्या होती है, उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, फोकस नहीं होते 438 वाले। बट जो 492 वाले हैं ये बहुत फोकस्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जीवन में गॉड गिफ्टेड मेमोरी पावर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी भी होती है, क्रिएटिविटी का 2 नंबर है। 4 नंबर अच्छी इमेजिनेशन होती है, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास लोग होते हैं। अमिताभ बच्चन जी को देखो, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत लॉजिकल, और स्टडीज में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना 492 की, वो पता है क्या है, इनका ओवर थिंकिंग नेचर, और हर चीज में बहुत दिमाग लगाना, हर चीज में दिमाग बहुत लगाते हैं, और वो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, चीजों में ज्यादा दिमाग लगाना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। चीजों में ज्यादा दिमाग लगाना भी अच्छा नहीं होता, राइट। तो सबसे बड़ी वीकनेस यही है, मेरे पास जब भी कंसल्टेशन के लिए कोई आता है जिसके पास में 492 होता है और वो परेशान है जीवन में, तो मैं सबसे पहले उसको पता है क्या बोलती हूँ, दिमाग कम लगाया करो, हर चीज में ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, जीवन को सरल बनाओ। और इन लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से जीवन में इनके काम कई कई बार बनते भी नहीं, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं इनको, क्योंकि बहुत सोचते हैं, ठीक है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है, कोई बताएगा? सबसे ज्यादा खुश कौन व्यक्ति रहता है? कौन बताएगा सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? पद्मा जी आप बताना चाहते हो? कम सोचता है वो। और कम मैं कौन सोचता है? मैडम आप ठीक कहा, मेरे पास 4 नहीं है। मैं रेगुलर नहीं, इरेगुलर हूँ, प्रैक्टिकल नहीं। मैं आपने ठीक कहा, मैं प्रैक्टिकल नहीं है, सिस्टमेटिक भी नहीं है मैं। हाँ वो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कम सोचता है? कौन बताएगा? शीतल जी आप बताएंगी? चलिए बताइए। जो हाँ, कभी दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है, जो कभी दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं, वो नहीं इंसान। नहीं दूसरों की बात ही नहीं कर रहे, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। भाई अपने बारे में तो सोच रहा है ना, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा तो। हाँ बिल्कुल। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनको कोई चिंता फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, वो सिर्फ आज में जीते हैं। और एक और इंसान है, एक और इंसान है जो सोचता कम है और खुश रहता है। बताओ, छोटे बच्चे तो है, बिल्कुल ठीक है। अरे 5 नंबर अभी न्यूमरोलॉजी को साइड में रख दो, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ, प्रैक्टिकली बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है और सोचता कम है? एक तो छोटे बच्चे सोचते कम है, हाँ बिल्कुल, बिग बी जी ने बताया है कि पागल व्यक्ति, पागल व्यक्ति वो सोचता ही नहीं, वो खुश रहता है ना। और एक तीसरा व्यक्ति और है, उसका जवाब भी मेरे को मिल गया है। तीसरा व्यक्ति है साधु, तीसरा व्यक्ति साधु, वो तो सिर्फ ध्यान कर रहा है, विचारों को खत्म कर रहा है, साधक, मेडिटेटर। तो आप क्या बनना चाहते हो? आप पागल बनना चाहते हो
आप छोटे बच्चे बनना चाहते हो या आप साधु बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं बताओ? किसमें खुश हो आप? तीनों में से बताओ, चैट में लिखो क्या बनना चाहते हो आप। एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। मैं एक्चुअली मेरा वो ट्रेनिंग चल रहा है, मैं आपसे बाद में करूं बात? जी 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 जी, मैं फ्री होके करती हूँ, है ना? ओके जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, मेरे गुरुजी का फोन था तो उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी। ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटे बच्चे बनना चाहते हैं, कुछ कहते हैं साधु। तो देखो भाई, साधु तो आसान नहीं है, पर हाँ मेडिटेटर जरूर बन सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, छोटा बच्चा बनना तो बहुत आसान है, छोटा बच्चा बनना सबसे सरल है। ठीक है। तो आज से आपको छोटे बच्चे की तरह ही रहना है। सरल, छोटे बच्चे बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है? कपिल देव जी कह रहे कैसे रहे? देखो वो कितने सरल है। छोटे बच्चों को देख के हर कोई प्रसन्न होता है। जो चीज चाहिए मांग लो, जो चीज चाहिए खा लो। किसी के हाथ में लड्डू देखा, मुझे खाना है तो खा लिया, वो भी खुश, सामने वाला भी खुश कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है। तो जीवन बड़ा सरल होता है बच्चों का। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जीवन में सरल बनना है। जब हम सरल बन जाएंगे तो वी विल बी हैप्पी, हम खुश रहेंगे। ठीक है। और बच्चों का मन साफ होता है तो मन साफ रखना है। बच्चों का मन साफ होता है ना, उसके लिए सारे उसके अपने हैं, उसके लिए सभी उसके अपने हैं। तो जब हम सभी को अपना मानते हैं, सरल जीवन जीते हैं, तो हम खुश रहते हैं। ये सर ना, है ना? अब देखो, मैं एक चीज बता दूं मैं आपको। आज आपने सुना है, 2-4 दिन इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, फिर जीवन के वही दुख आपको याद आएंगे। सहमत हो आप? फिर क्या करना है? बार बार अभ्यास करना है। जिन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उनको लिखकर अपने घर की वार्डरोब पे लगाओ, अपनी अलमारी पे लगाओ। और फिर भी भूल जाओ तो सेशन को दोबारा सुन लेना, यूट्यूब पे मिलेगा आपको। ठीक है। तो 492 जीवन में दिमाग बहुत लगाता है, शार्प मेमोरी होती है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में जा सकता है, साइंस बैकग्राउंड में जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, रिसर्च का काम कर सकता है, अच्छा 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 सक्सेसफुल हो सकता है जीवन में। बस थोड़ा सा सरलता चाहिए, बाकी बहुत अच्छा है। ठीक है। अभी नेक्स्ट रो कौन सी है हमारी? नेक्स्ट रो है हमारी 357, है ना? अब जिनका 492 मिसिंग होता है, इनकी मेमोरी बहुत वीक होती है, कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं होते, अपने लाइफ में पर्पस बनाने में दिक्कत होती है, रूटीन फॉलो करने में दिक्कत होती है। ठीक है। सो 357 हमको जीवन में क्या देता है? इमोशनल, इमोशनल बनाता है और स्पिरिचुअल बनाता है। स्पिरिचुअलिटी के नंबर है ये तीनों के तीनों। और कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी व्यक्ति इमोशनल फूल भी हो जाता है। ठीक है। ऐसे लोगों को धोखे जीवन में बहुत मिलते हैं। धोखे क्यों मिलते हैं जीवन में? तो एक एक करके समझते हैं। इसमें जो 3 नंबर है, 3 नंबर किसका है? 3 नंबर गुरु का, ज्ञान का, नॉलेज का। ठीक है। कम्युनिकेशन का, क्रिएटिविटी का, एक्सप्रेशन का, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 5 नंबर सेंटर में आता है, जो कि बैलेंस का है। ठीक है। और फ्रीडम, फ्रीडम देता है हमको जीवन में। कल हमने 5 के बारे में पढ़ा था, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, अडेप्टिबिलिटी, मतलब मौसम माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। अच्छी डिसीजन मेकिंग भी होती है अगर पॉजिटिव 5 है, मतलब सिंगल टाइम है। उसके बाद में 7 नंबर, 7 नंबर किसका है? केतु का, लॉजिक का, और हमारी इनर विजडम, इंट्यूशन पावर।
है ना। और दूसरा स्पिरिचुअलिटी, 3 नंबर ज्ञान, 5 नंबर बुद्धि, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी। तो ये बहुत अच्छी एक हम इसको मेंटल एंड स्पिरिचुअल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये मानसिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों की पूर्ति करता है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी होता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने वाला, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन इनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और लॉजिक का और इंट्यूशन का बैलेंस भी होता है, ठीक है। 7 नंबर व्यक्ति को बहुत गहरी सोच देता है, बहुत गहरी सोच आती है, क्रिएटिविटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है। तो ऐसे लोग बड़े ही डीप थिंकर होते हैं, अच्छे काउंसलर, अच्छे गाइड, अच्छे एडवाइजर भी बन सकते हैं। और ऐसे लोग ना, जैसे 3 नंबर है, तो इंडिपेंडेंट थिंकर होंगे, भीड़ के साथ नहीं चलते, भीड़ से हटकर इन लोगों की अपनी एक अलग सोच होती है, ठीक है। हर चीज को ये लॉजिक से समझना भी चाहते हैं, क्योंकि 7 नंबर लॉजिक का है। हाँ, अगर 7 नंबर डबल टाइम आ गया तो व्यक्ति ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा, और लॉजिकल कभी कभी संकीपन में भी बदल जाता है, संकी भी हो सकता है, हर चीज में संकीपना हो सकता है। तो अधिकता भी हर नंबर की अच्छी नहीं है, ठीक है। तो 3, 5, 7 ये हमारे हार्ट, हृदय, धड़ का हिस्सा है। ऐसे लोग हर काम को दिल से करते हैं, अपने दिल से डिसीजन लेने वाले। और जो व्यक्ति दिल की सुनता है ना, ऐसे लोगों के दिल पे चोट भी बहुत लगती है। गोल्डन हार्ट होते हैं, दिल के राजा होते हैं, बहुत बड़ा दिल होता है इन लोगों का, सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इनके साथ में ये होता है कि जैसे केतु क्या है, दिमाग नहीं लगाता, वो दिल से काम करता है। हार्ट रूल्स ओवर द हेड। कई व्यक्ति कहते हैं अरे मैं तो दिल ने कहा, मैंने कर दिया, उसने बोला कि पैसे दे दो 10 लाख, मैं अगले हफ्ते दे दूंगा, तो मैंने दे दिए, मैंने विश्वास कर लिया। अरे भाई विश्वास तो कर लिया, पर आगे थोड़ी देने वाला है। तो दिन को जीवन में धोखा मिलने की संभावनाएं भी होती हैं। और जो धोखा होता है वो सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, बहुत सारी चीजों के मामले में मिल सकता है। जैसे अगर 7 नंबर मल्टीपल टाइम आ गया तो हेल्थ में बड़ा धोखा, रिलेशनशिप में बड़ा धोखा, ठीक है, पैसे के मामले में बड़ा बड़ा धोखा। और इनको इनके रिश्तेदार, इनके घर वाले भी बहुत यूज करते हैं, ठीक है। जो लोग भी, आपको पता है, जो लोग ईश्वर की एक क्या बोलते हैं, अद्भुत रचना होती है ना, मतलब हम कहते हैं ना अच्छे लोगों को जीवन में दुख ज्यादा मिलते हैं। सुना आप लोगों ने कभी? हाँ, अच्छे लोगों को जीवन में दुख ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो हर किसी को अपना मान लेते हैं, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं। मेरे एक चाचा जी हैं, दूर के चाचा जी हैं, अभी मैं वृंदावन गई थी, ठीक है, और उनसे मिली, तो उनसे मैंने बात किया, तो वो के भक्ति मार्ग में आ गए। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, करोड़पति अरबपति व्यक्ति हैं, बट सब कुछ त्याग दिया। उनको बिजनेस में कितने 14 करोड़ का लॉस हुआ था, 14 करोड़ था, इससे भी ज्यादा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है फिगर। तो मैंने पूछा कि चाचा इतना लॉस आपको कैसे हुआ? बोलो 14 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती है, इतना लॉस कैसे हुआ? कहते कि बेटा मेरा कपड़ों का बिजनेस था दिल्ली चांदनी चौक में, और मुझे कोई भी कहता कि भाई साहब मेरे को माल दे दो, मैं आपको पैसे 1 महीने में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, तो मैं तो सभी की बातों को सच मान लेता था। मुझे लगता था सभी मेरे जैसे ही तो है, क्योंकि मैं किसी से वादा करता हूँ तो मैं भी निभाता हूँ। पर मुझे नहीं पता था दुनिया ऐसी है। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सिर्फ विश्वास पे लौटा दी। तो फिर मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ पता चली, तो मैंने देखा उनके पास में 357 भी था। दूसरों पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको नहीं मालूम कौन आपका फायदा उठा ले, ठीक है। तो 357 व्यक्ति जीवन में धोखे 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 खाने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप होने की संभावनाएं रहती हैं। और फिर आपको मालूम है स्पिरिचुअलिटी की तरफ कौन जाता है? कल बताया था मैंने आप लोगों को, जिसको जीवन में बहुत झटके लगे होते हैं, बहुत दुख मिले होते हैं, बहुत कुछ छूटा होता है, वो कहते ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, अब तो सब छूट ही जाए।
कोई नहीं चाहिए मुझे, ना पैसा चाहिए, ना मुझे जीवन में रिश्ते चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मुझे बस भगवान का नाम लेना है, मुझे सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है। तो 7 नंबर अपने आप को इजीली समर्पित नहीं करता, उसको जीवन में जब झटके लगते हैं उसके बाद वो समर्पण पे आता है। पहले तो 7 नंबर की शेप देखो, 2 डंडे हैं। डंडे मतलब सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अकड़, पहले अकड़ होती है इनमें, 7 वालों में। जब जीवन में भगवान झटके देता है ना, आपको शेक करता है, झंझोड़ता है, उसके बाद इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। है ना हेमलता मैम? ऐसा ही होता है ना? ठीक है, तो समझ में आया आपको 357? हम्म। और इसके विपरीत जिनके पास में 357 है ही नहीं, जिनके पास में 357 है ही नहीं, वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के गोल के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली से भी दूर हो जाते हैं, फ्रेंड से भी दूर हो जाते हैं। उनको सिर्फ जीवन में अपना गोल, अपना करियर, अपना पर्पस, बस यही चाहिए। अब एक चीज बताओ, बिना परिवार के, बिना दोस्तों के क्या लाइफ होती है क्या? आप कितना ही करियर बना लो, कितना पैसा कमा लो, आपके जीवन में रिश्ते नहीं है, दोस्त नहीं है, तो क्या करोगे उसका? तो एक टाइम पर आकर ऐसे लोग जीवन में अकेलापन आ जाता है। 357, ठीक है? तो 357 जिनके पास नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एडवाइस ये है कि दोस्त भी बनाओ, अपना सर्कल भी बनाओ, अपना नेटवर्क भी बनाओ, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सुना आप लोगों ने कभी? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आपका नेटवर्क नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपका सर्कल नहीं है, तो आप जीवन में ना तो सक्सेसफुल हो सकते हो, कामयाब नहीं हो सकते, और जीवन में आपको अकेलापन, या तो फिर आप आध्यात्मिक बन जाओ बिल्कुल कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं चाहिए। बट दिक्कत ये है कि ईश्वर की तरफ भी नहीं जाएंगे क्योंकि 357 नहीं है। ये सिर्फ इनको अपने करियर, अपने गोल अचीव करने की रहती है। समझ में आया सबको? हाँ, बताइए, समझ में आया सभी को? किस किस के पास में 357 प्रेजेंट है? हैंड रेस करें। और कितने धोखे खाए हैं जीवन में? शीतल जी, आपके पास है 357? नहीं है? है या नहीं है? 37, ओके। हाँ जी, बोलिए रेखा मैम। 452 मिसिंग है। अरे अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? नहीं, 357 में 5 मिसिंग है मेरे पास, 3 और 7 है। ठीक है। हाँ जी, बिग बी जी, बोलिए। धोखे तो खाए हैं मैडम। आपके पास है 357? जी हाँ। ओके, तो अभी समझ में आया आपको क्यों धोखे खाए? पैसों के मामले में थोड़ा सा हाँ, वही कह रही हूँ, कहीं समझ गलत में जगह आया फंस गया क्यों पैसे। खाए आपने धोखे? हाँ हाँ हाँ। आपका देखो नाम भी बिग बी है, और आपका हार्ट भी बिग है ना? ठीक हाँ है। जी। हाँ, दिल अच्छा रखो, बहुत अच्छी बात है। बाकी दूसरों पे ट्रस्ट करने से पहले सोच लो। पैसा तो बिल्कुल नहीं देना, आंखें बंद करके बिल्कुल नहीं देना, वापस नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकते हैं। चाहे सगा भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, और अगर पैसा देना हो तो ये सोच के देना कि वापस नहीं लौटेगा, तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं मदद करना चाहता हूँ। और एक चीज और बता दूं, ऐसे लोग बार बार भी धोखे खाते हैं, इनको पता होगा अगली बार यहां से नहीं आने वाला, फिर भी देंगे जानबूझ के, फिर भी देंगे, टिकेंगे नहीं है। होता है ना ऐसा? होता है, मालूम है मुझे। हाँ परमेश्वर जी, बोलिए। अनम्यूट करें सर। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। ठीक है, अनिक, अनिक जी बोलिए।
आपका भी नहीं अनम्यूट हो रहा। हाँ मैम, मेरा 3 5 मिसिंग है पर 7 है। अच्छा, एक बार है 7। हाँ मैम, 3 5 है, मिसिंग है पर 7 है। हाँ तो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों हो तो ज्यादा रहता है। ठीक है, ओके। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। मैम हमारे पास 3 और 7 और 6 है। 5 नहीं है। 5 नहीं है। ठीक है, बताइए आप और क्या रिलेट किया आपने। मैम हम ये कि लॉट्स ऑफ चीटिंग, रिलेशनशिप इश्यूज, हम्म। एंड आई एम वेरी इमोशनल। इमोशनल नंबर लेके बैठे तो हो गई ना। यस मैम। हाँ ठीक है। बट न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल। बहुत अच्छे, योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। पूरा कोर्स करो मैडम, 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, है यस ना। मैम, हाँ। यू आर राइट। हाँ नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्कार। हाँ मेरा है 3 5 7, और आपने जो कहा बिल्कुल सही है। बार हाँ। बार धोखे मिलते हैं फिर भी अक्ल नहीं आती। अभी फिर से आएगी नहीं आएगी अभी भी। हाँ बताओ, अभी भी आएगी या नहीं आएगी। अब बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद अब थोड़ा। थोड़ा आई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए कहते हैं बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती है। ठीक है, तो बादाम आज से बंद नहीं करने, बादाम तो खाओ। है ना, बादाम तो खाने हैं। हाँ शम्मी जी बोलो, आप बोलो। जी मैम, पैसा तो आता ही नहीं है वापस, पैसा दो तो आपको पता ही है। हाँ। और खैर, काफी सुधार किया है अब तो हाँ पहले देखो से। जी, बिल्कुल धोखे खा के इंसान सीखता है। और मैं आप लोगों को फिर भी एक चीज बताऊं, जी मैम। आपके साथ सब लोगों के लिए बोल रही हूँ, जिनके साथ भी जीवन में धोखे होते हैं ना, ईश्वर उनके साथ होता है। एट द एंड आपको भगवान मदद करता है, क्योंकि आप 3 5 7 नंबर लेकर बैठे हो। जी ऐसे 5 नंबर नंबर। हाँ, ये जाता है तो मैं वो नहीं करती कि हाँ चला गया चला गया चलो। 3 और 7 है ना आपके पास। जी मैम। हाँ, तो 3 7 स्पिरिचुअलिटी के नंबर है, ज्ञान के नंबर है। ठीक है, तो जी आप ईश्वरीय शक्ति से कनेक्टेड हो, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, आप ये मान के चलो। तो आप लोगों को यहाँ पे निराश भी नहीं होना, सभी लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने जीवन में धोखे खाए हैं तो निराश नहीं होना। कोई ईश्वर की शक्ति है जो आपकी मदद करेगी, पहले धोखे देगी, बाद में जरूर आपकी मदद करने वाली है, ये मान के चलो। ठीक है। हाँ परमेश्वर जी, आपका नहीं हुआ अनम्यूट। अनम्यूट हो गया है मैम। अच्छा। ये बार बार हो रहा है, ये पैसा तो जाना है, मगर मैं ये सोच कर ही देता हूँ ये पैसा नहीं आएगा। हाँ फिर बिल्कुल, भी देखिए मदद करना चाहते हैं आप कीजिए। ठीक है। नहीं, ना ज्यादा पैसा तो नहीं है ना, किसी को भी हम कर दे दे, फिर भी वो तो पूछने के बाद नहीं देता हूँ ये नहीं बोल सकता है। हाँ अब सिर्फ 5 है मेरे पास। सिर्फ 5 है। ओके ठीक है, कोई बात फिर भी नहीं। आप अगर चाहते हैं तो आप इस चीज को रोक सकते हैं। ठीक है ना। नहीं या कोई पूछ लिया तो नहीं है ही नहीं, नहीं बोल सकता हूँ ना, ये तो प्रॉब्लम है। चलो मुझे नंबर दो, फिर मैं भी आपसे पैसे मांगने के लिए फोन करूंगी। दे ऐसा दोगे, नहीं। दे दोगे ऐसा क्या बताओ। हाँ, नहीं दोगे ना, नहीं दोगे, क्योंकि ऐसा नहीं। बुद्धि तो है। ठीक है, हम्म। बुद्धि तो है, ऐसे थोड़ी हम दे देंगे किसी को भी। तो देते नहीं हम उसी को ही है जिससे हमारे रिश्ते होते हैं। ठीक है। नहीं, ऐसे वालों को ही दे रहा हूँ, मगर हाँ मुझे इतना पता है ये पैसा नहीं आएगा बस। हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल। सोच गया तो ये सोच हाँ कर दे। जी 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 जी, चलिए। हाँ जी विनीता जी। हाँ मेरे पास तीनों है, 3 5 और 7। आप बताओ कहानी। बस मैम कहानी कुछ नहीं, इमोशनल हो जाती हूँ, किसी ने कुछ बोला तो फिर लगता है कि ठीक है चलो इनकी हेल्प कर दो,
हाँ और मैम आई एम इनटू रेकी, तो मतलब कोई बोलता है ना कि आप मेरे को हीलिंग दे दो, ये वो, मैं पैसे मांग ही नहीं सकती। हम्म मेरे को लगता है बस एक टोकन दे दो, या आप मतलब किसी और को मेरे से जोड़ देना, या हाँ somehow when it comes to money तो नहीं होता है। मैम बस ये एक चीज पूछनी थी आपसे, इज इट बिकॉज कि ये गुरु का नंबर भी है, तो मतलब बोलते हैं ना कि गुरु के पास इतने पैसे नहीं होते, दो दे हैव नहीं, सो ऐसा मच नहीं है, नॉलेज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है ना? तो मतलब 3 नंबर वालों जो रूल होते हैं, जैसे मेरा नंबर दोनों 3 है, तो दैट मीन्स कि आई विल गेट मनी ना? ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे नहीं नहीं नहीं, आएंगे ऐसा बिकॉज नहीं है, गुरु का नंबर है? ऐसा नहीं नहीं है। ना? देखो, गुरु विस्तार का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। आपके हाँ जी। जीवन में हर फील्ड में वो एक्सपेंशन में हेल्प करता है, चाहे आपका यस। करियर हो, फाइनेंसेस हो, फैमिली हो, सो ऐसा नहीं है। ठीक बट है। मैम ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि धोखा भले मिले, बाद में आपका काम हो जाता है। वैसे ही मैम हम्म, मेरे बहुत सारे काम ऐसे अच्छे से हो जाते हैं ना कि देन आई डोंट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग। हाँ वही कह रही हूँ। पर मैम धोखे नहीं मिलते मेरे को, काइंड ऑफ लाइक आई एम ब्लेस्ड कि हाँ, धोखा नहीं मिलता है कभी भी। तो बट ईश्वर कहीं का भी रोज अटकते हैं तो शुक्रिया नहीं अदा करते। करो, है ना, ईश्वर का जी मैम, शुक्रिया अदा बिल्कुल वो रोज करो। करती हूँ मैं। तो जी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ सुमन जी बोलिए। फिर कल्याण चंद्र जी, आपका नंबर। हाँ बोलिए, मैम फटाफट बोलिए। मैम, मैं पूरी तरह रिलेट कर पा रही हूँ। मैं बहुत इमोशनल फूल हूँ। हर कोई मतलब एकदम बहुत धोखा देते हैं। इमोशनल वो मिलते हैं हाँ धोखे। इस 777 से हाँ 3 और 7 है मेरी उसमें। एक हाँ। मुझे कोई समझ ही नहीं पाता है एकदम से। हर कोई अंडरस्टूड करता है। ये ठीक बहुत है। बड़ी कमी है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें खुद को समझना है। तो ये साइंस आपको खुद को समझने में हेल्प करेगी और दूसरों को भी समझने में हेल्प करेगी, है ना। हाँ कल्याण जी। मेरा मेरा पास 777 है सिर्फ मैम, वो थ्री भी फाइव देता नहीं है, है। 777 जी भी धोखे देता है। जी। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं, अभी आपको समझ में आया है, चीजें समझ में आई हैं। आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके रखो। अगर फाइनेंस में धोखे मिल रहे हैं, एफडी करा लो, जमीन ले लो, गोल्ड ले लो, पर कैश मत रखो। आप देखना बच जाओगे, क्योंकि कैश होगा तो बोल नहीं पाओगे। एफडी बना ली तो एफडी तो तोड़ के देने को रहे ना। एफडी बनवा लो, गोल्ड ले लो, सोना ले लो, तो जहां तक होगा बचाव हो जाएगा। ठीक है। हाँ वीना जी। बाकी तो देखो, हमारे कर्म के अनुरूप, वो कहते हैं ना, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब ईश्वर के हाथ है। ठीक है, ये हमारे हाथ नहीं है। कब हमारा फायदा होना है, नुकसान होना है, सब चीजें। हाँ वीना जी बोलिए, वीना सोहिंदा जी। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा मैडम, अनम्यूट नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम 81 कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है। 81 कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट बता देती हूँ। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से। जो भी इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, ठीक है, बेसिक से एडवांस प्रोफेशनल लेवल तक वो सीख सकते हैं। किसी को सिर्फ बेसिक भी सीखना हो तो वो भी सीख सकते हैं। ठीक है। किसी का अगर ज्यादा बजट नहीं होता बट बेसिक चीजें सीखनी है, तो आप बेसिक भी सीख सकते हो। ठीक है। तो मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट बता देती हूँ। इसमें हमारे 14+ कोर्सेज हैं, राइट। 14 से ज्यादा कोर्सेज हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हो। तो हमारे तीसरा दिन है आज वेबिनार का। तो 5 तारीख से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसमें बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, लकी मोबाइल नंबर, सिग्नेचर एनालिसिस, हाउस नंबर, रेमेडीज, मिसिंग नंबर रेमेडी, वैदिक रेमेडी, निम्रो वास्तु, फेंग शुई, ट्राइग्राम थेरेपी, लोशो सॉल्यूशन, पाकुआ मेथड, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा कोर्स कंटेंट है। 81 कॉम्बिनेशन भी हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। कार्मिक नंबर, पंच लाइन, रिपीटेटिव नंबर, है ना,
आपकी कंपैटिबिलिटी किससे कैसी है, 100 नंबर काउंटिंग, नेम करेक्शन, बेबी नेम, डिलीवरी डेट फाइंड आउट करना, लकी मोबाइल नंबर, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंस, कार नंबर, फ्यूचर ट्रेंड्स, आपकी दशा कैसी चल रही है, आपका टाइम कैसा चल रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी, मैच मेकिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, अलग अलग इंडस्ट्रीज का भी हम इसमें नॉलेज देते हैं, कंपनी का नाम कैसे रखना है, वेबसाइट कैसे रखनी है, ठीक है, सिग्नेचर एनालिसिस, करियर एंड प्रोफेशन, ठीक है, लकी कलर्स, एलिमेंट्री रिलेशनशिप, लोशो सॉल्यूशन, ट्राइग्राम थेरेपी। तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। और निम्रो वास्तु बहुत बड़ा कोर्स है ये, निम्रो वास्तु का, ये भी आपको इसमें मैं दूंगी। फेंग शुई रेमेडीज भी हम इसमें करेंगे, तो वास्तु का भी बहुत कुछ आएगा, वैदिक रेमेडीज, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया ना, आप लोगों के सेल्फ डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे काम करना है। और भी आपको अलग अलग सपोर्ट मिलेगी कि न्यूमरोलॉजी सीखकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे आप काम कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ठीक है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करना है, सारी चीजें आपको सिखाएंगे, है ना। इसका जो फीस है, मार्केट में 70,000 से भी ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, और इससे आधा कोर्स है, ठीक है, और 40,000 इसका फीस है, आपको डिस्काउंट में ये 19999 का दिया जा रहा है, बट ऑफर प्राइस आप लोगों के लिए 17,500 है, 17,555, ठीक है, और कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है। और इसके साथ में 40,000 के आपके ऑफर है, पर्सनल रिपोर्ट मिलती है आपको 5100 की, इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर मिलता है ना, रिकॉर्डिंग मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, ई बुक मिलती है, फेंग शुई का आपको वर्कशॉप मिलता है, ठीक है, ट्राइग्राम थेरेपी का मिलता है आपको, क्रिस्टल का वर्कशॉप आपको इसमें दिया जाता है, सॉफ्टवेयर दिया जाता है, ठीक है, निम्र वास्तु का पूरा वर्कशॉप आपको इसमें मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलती है, ये सब 6 महीने के लिए वैलिड होती है हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है। नवरात्रा स्पेशल ये 40,000 के बोनसेस आपको इसमें दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करते हैं अगर, तो आपको 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मैं दे रही हूँ, तो आपको सिर्फ 16,500 फीस पे करना है। तो ये मेरा नंबर है 9610363666। आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पेमेंट नंबर है, आप इसका पिक्चर क्लिक कर ले, ठीक है, ये आप इसका पिक्चर क्लिक कर लो चाहे तो, ठीक है, 9610363666 इसमें आ रहा है, ठीक है। और जिनको क्यूआर कोड चाहिए आप पर्सनली मैसेज कर देना, आपको क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। मैं इसमें नंबर भी डाल देती हूँ, 9610363666, 9610363666। मधु चावला के नाम से आएगा, पेमेंट करेंगे जब। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कोर्स को लेके, ठीक है। आपको कुछ मैं स्विच वर्ड्स भी बताऊंगी, राइट। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो कोर्स को लेके, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 81 कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, वो समझाती हूँ आपको कुछ, कैसे हम कोर्स में 81 कॉम्बिनेशंस को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बार काफी चीजें नई होने वाली हैं कोर्स में। तो जैसे हमने देखा कि हमारे मूलांक भाग्यांक होते हैं, ठीक है, हमारे मूलांक भाग्यांक होते हैं, उनके टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट। तो जो फ्रेंडली नंबर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन तो ठीक रहते हैं, बट जो एंटी नंबर्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लाइफ में। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, मूलांक 1 और भाग्यांक 8, ये दोनों क्या है, एंटी नंबर्स। तो जब भी किसी का मूलांक 1 भाग्यांक 8 आएगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत तकलीफ होगी।
क्यों होगी? क्योंकि दोनों ही एंटी नंबर हैं। 1 नंबर सूर्य का, 8 नंबर शनि का। तो ये बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। जीवन में बहुत तकलीफ होती है इन लोगों को। किस मामले में तकलीफ होती है? इन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है शादी के मामले में, ठीक है, करियर के मामले में भी, और हेल्थ के मामले में बहुत तकलीफ रहती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, दूसरों से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, और हार्ट का प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को रहने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। हार्ट इश्यूज, क्योंकि सूर्य हमारे हार्ट का कारक है और शनि उसका एंटी हो गया, तो ये हार्ट का प्रॉब्लम भी देता है। इसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पंच लाइन। ऐसी बहुत सारी पंच लाइन मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जो आप कॉम्बिनेशन देखते ही पंच मार सकते हो, ठीक है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, मतलब ईगो बहुत होता है ऐसे लोगों में। जिंदगी में कुछ नहीं है फिर भी ईगो बहुत होता है। और सक्सेस कौन से फील्ड में मिल सकती है इन लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में, पुलिस में, ठीक है, इंजीनियरिंग में सक्सेस मिल सकती है। ओसामा बिन लादेन, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, बहुत बड़े आर्किटेक्चर बनाए इन्होंने, बहुत सारी चीजें करी, ठीक है, बट बाद में उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया। और पिता के साथ भी रिलेशन में इश्यूज हो सकते हैं। दिमाग बहुत स्ट्रोंग होता है, मेंटल वर्क में एक्सीलेंट होते हैं, ठीक है। अगर नेम बैलेंस है तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल सकता है, सरकारी काम में भी ये लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह के 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। और मैं एग्जांपल दे देती हूँ। एक कॉम्बिनेशन है 1 और 9, इसको सुपर डुपर 100% सक्सेस का कॉम्बिनेशन है। ये सारे हम केस स्टडी से पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, बाकी हम क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। 100% सक्सेस देता है क्योंकि 1 और 9 आपस में फ्रेंड्स हैं, एक राजा है तो एक सेनापति है। इनका कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में बहुत सक्सेस देता है, ठीक है। सक्सेसफुल, परम योग, दे विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। हाँ, थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं बट अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, है ना। अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं ऐसे लोग। बहुत डेयरिंग होते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होती है इनमें, साहसी होते हैं, हर काम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं। और अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे 2 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो रानी चंद्रमा, आगे भी चंद्रमा पीछे भी चंद्रमा, तो रानी को किसी का सपोर्ट नहीं मिला, तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक इमोशनल, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। जीवन में सब कुछ ऊपर नीचे दूसरों पे डिपेंड रहेंगे ये लोग, ठीक है। एडिक्शन का शिकार भी हो सकते हैं और जीवन में अपने प्लान्स को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने वाले होंगे। फ्रिक्वेंटली अपने प्लान चेंज करेंगे, घर से जाएंगे कि बाहर शॉपिंग करके आते हैं, बाहर जाके मूड चेंज। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है ये सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा मन का कारक है, हमने पढ़ा था ना डिटेल में परसों, जो लोग परसों की क्लास में थे उनको मालूम है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो मन है वो डावाडोल डावाडोल होता रहता है। तो 2 एंड 2 का जो करियर है उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं रहती, करियर भी इन लोगों का स्टेबल नहीं रहता, नो स्टेबिलिटी इन लाइफ। और दूसरी चीज, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में भी दिक्कत आती है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अब कैसा पार्टनर मिला, इनके इमोशंस की कदर कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। और हेल्थ इश्यूज भी इनको रह सकते हैं, हेल्थ में भी प्रॉब्लम रह सकते हैं। और दूसरा, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी इन लोगों का हो सकता है क्योंकि चंद्रमा मेंटल प्लेन में आता है। 492, 2 नंबर, माइंड, मेंटल प्लेन, सोचने समझने की क्षमता, ज्यादा सोच विचार करना। आपको कुछ समझ में आई बातें इन 3 दिनों में? हाँ, कुछ बातें समझ में आई कि कैसे नंबरों की थ्योरी काम कर रही है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे क्या चीजें हमें करनी होती। ये तो देखो अभी सिर्फ आपने 3 दिन पढ़ा है, आप सोचो 30 दिन पढ़ोगे तो आपका क्या होगा।
कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों में से कुछ डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, है ना। आप लोग अपने मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन और डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों का देख लेती हूँ, फिर हम चलेंगे। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको अपना मूलांक भाग्यांक भी डालना है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मत डालो, क्योंकि मैं निकालूंगी नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, उसके साथ साथ में अपना मूलांक भाग्यांक हो। हाँ, बिग बी जी ने डाला है 14-10-1973, 5 और 8 का कॉम्बिनेशन। आप देखो, जो मूलांक होता है ना, वो हमारे जीवन के पहले वाली लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट देता है। ठीक है, तो 5 और 8। प्रॉपर्टी तो बनी होगी आपकी बिग बी जी। ठीक है, प्रॉपर्टी की तो संभावनाएं हैं, नहीं बनी तो बन जाएगी, चिंता नहीं करें। ठीक है, प्रॉपर्टी की तो संभावनाएं हैं आपके पास में। और बाकी लाइफ ऊपर नीचे रहेगी, क्योंकि 8 नंबर शनि का डिले का कारक है और आपके भाग्यांक में आ रहा है। ठीक है, तो चीजें डिले होंगी, प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, बाकी 7 और 3 है आपके पास में, ईश्वर की कृपा है। थोड़ा सा ध्यान करो, और जब भी लाइफ में अप एंड डाउन हो तो अपना ईश्वर पे समर्पित होके चले, तो आपके काम फिर बनेंगे। ठीक है, हाँ, विनीता जी ने डाला है 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, 194201। ठीक है, हाँ, तो विनीता जी आपका तो मूलांक मतलब बेसिक नंबर भी 19 का 1 है, और मूलांक भाग्यांक भी 1 और 9 है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस अपनी थोड़ा सा आपको ध्यान का रखना है। ऐसे लोग क्या होता है कि दूसरों को कुछ नहीं समझते, दूसरों को तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो थोड़ा सा रिश्तों की भी कदर करनी है। दूसरा, दूसरों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरों अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो ले लो, सुन लो, नहीं तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं हाई ईगो होने के कारण। ठीक है, विनीता जी आपने अब एडिट कर दिया, अभी 1 और 9 डाला था, अभी आपने 1 और 8 डाला है। 1 और 8 का तो मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, सुमन जी, सुमन जी हेल्थ का ध्यान रखो। अस्थमा है क्या आपको सुमन जी? चैट बॉक्स में लिखिए, अस्थमा का दिक्कत है क्या आपको? हाँ, आपके ग्रिड से लग रहा है कि अस्थमा का दिक्कत हो सकता है, लंग्स का दिक्कत हो सकता है। ठीक है, हाँ, अभी कुछ लोग सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर डाल रहे हैं, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दो ना साथ में। प्रेमलता शर्मा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ तो अच्छा है, देखो बस आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना अपना, प्रेमलता जी। ठीक है, कोई ना कोई सर्जरी, कोई ना कोई चीजें हो सकती हैं। योगेश जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 2-2 का कॉम्बिनेशन है, 20-12-1969। योगेश जी आपके 3 x 2 है। ठीक है, तो इमोशनल ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, उतनी फुलफिल नहीं होती है, तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल 2 आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। योगेश जी दिखाई तो दे नहीं रहे, कहाँ पे है? चलिए, ठीक है योगेश जी, डॉक्टर योगेश जी। ठीक है योगेश जी, आपसे तो कल बात भी की थी मैंने, है ना। आपके 3 x 2 है, तो थोड़ी सी मेंटल एनर्जी को, अपने मूड को आपको ठीक करना पड़ेगा।
राइट। चलो आगे है तारामाई जी। तारामाई जी आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली, सिर्फ कॉम्बिनेशन डाल दिया। मीना गुप्ता जी, मीना गुप्ता जी आप जीवन में अपनी शर्तों पे काम करती हैं, ठीक है, अपनी शर्तों पे काम करने वाली, दूसरों की कम सुनने वाली, है ना। तो थोड़ा सा दूसरों को भी सुन लेना चाहिए, नहीं तो हम रिश्ते जो हैं वो पीछे छोड़ते रहते हैं। अभी संपदा कुलकर्णी जी मूलांक 8 भाग्यांक 3। ओके, देखो आसान तो नहीं है आपकी लाइफ, बट अभी तक तो बहुत टफ रही है, पर आगे ठीक है। आपके पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छे योग हैं, ठीक है। आप भी हर चीज में बहुत दिमाग लगाते हो, बहुत एनालिसिस करते हो, बहुत सोच विचार करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज पे आपको वर्कआउट करना है। रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ सकता है इस वजह से, ज्यादा एनालिसिस करने की वजह से, ठीक है। श्रीधरन जी, श्रीधरन जी आपका ठीक है, अभी तक मुश्किल टाइम रहा है, बट आगे ठीक है आपका, है ना। 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 17/7/1961। बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, जॉइंट का दिक्कत वगैरह हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हंसा जी आप अपने हिसाब से चलने वाली हैं, किसी की नहीं सुनने वाली, बहुत इमोशनल, ठीक है, और जीवन में बहुत आपको यूज भी लोगों ने करने का कोशिश किया है, ठीक है, बट फिर भी आपने अपना बचाव कर लिया। विनीता शाह जी, विनीता शाह जी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, हाँ, विनीता शाह जी चैट बॉक्स में लिखते भी जाओ। कहाँ पे विनीता जी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, नाम तो नाम का क्या करें, नाम से अभी तो नेम करेक्शन थोड़ी देख रहे हैं। चित्रा जैन जी, चित्रा जैन जी ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सोनिका सैनी जी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। आपको गुस्सा ज्यादा आता है, अपने थॉट प्रोसेस पे थोड़ा सा काम करो, आप भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली हो और गुस्सा ज्यादा आने वाला, जल्दी गुस्सा भी आ जाना और जल्दी ठंडे भी हो जाना। सोनिका सैनी जी आपका बता रही हूं मैं, ठीक है। हंसा जी मे आई नो अबाउट हेल्थ, हंसा जी हेल्थ का बता दिया ना मैंने, अब ऊपर चला गया, ठीक है जी। हाँ जी बोलिए मीना गुप्ता जी। मैम मेरा BN6 DN4 है, कैसा रहेगा? क्या 6 नंबर वो मेरे मूलांक है भतीजे मूलांक 6 है, और भाग्यांक 4। 6 और 4, देखो 4 नंबर भाग्यांक में आता है तो चीजें जीवन में अनएक्सपेक्टेड लाइफ, ऊपर नीचे, जी जी, ठीक है। वो बाकी तो 6 है। और 4 आपस में दोस्त हैं तो उस वजह से तो टेंशन नहीं है, बट चीजें ऊपर नीचे रहेंगी क्योंकि भाग्यांक में 4 है, हाँ। ठीक है। तो राहु की एनर्जी को बैलेंस करो। आज जैसे मैंने कल राहु के बारे में बहुत सारे उपाय बताए थे, बहुत सारी चीजें बताई थी, तो मैम कल मैं ज्वाइन नहीं की थी। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आप हमारे ग्रुप में तो हो, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक ग्रुप है में ठीक रिकॉर्डिंग आएगी, तीनों दिन की आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लो, है। ठीक है। क्योंकि तीनों दिन में मैंने कोई ना कोई आपको रेमेडी बताई है। हाँ हेतल जी, हाँ मेरा बर्थ डेट 19 दिसंबर है 1978।
हाँ, तो मैम मेरा कुछ बताइए ना, कुछ स्टेबल नहीं है। 19 दिसंबर 19 1978 भाग्यांक क्या है आपका? 2। भाग्यांक 2। तो देखो रिलेशनशिप में भी अकेलापन लग रहा है मुझे, है क्या हाँ, ऐसा? राइट मैम, है ना? क्योंकि एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो जीवन में कमी है, खालीपन है, ठीक है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो वो आपको मेंटली भी डिस्टर्ब कर रहा है और हेल्थ भी खराब हो सकती है आपकी। मैम मेरी कुछ विश पूरी नहीं होती है, मुझे कितना कुछ करना है मगर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। ध्यान करो, मेडिटेशन करो। आप 3 महीने मेडिटेशन करो, डेली सुबह आधा घंटा, और 3 महीने बाद आप जो मैनिफेस्ट करना चाहो, आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होंगी। मैनिफेस्टेशन के तो नंबर आप लेके बैठे हो मैडम, आप कर नहीं रहे हो। आपको ओके। जाना ही अध्यात्म की तरफ है, और आप उलझे हो अपनी पर्सनल लाइफ में। जी राइट मैम। तो पर्सनल लाइफ को अभी साइड में रख के अध्यात्म की तरफ जाओ। अध्यात्म की तरफ जाओगे तो अध्यात्म में उच्च स्तर पे पहुंचोगे, तो पर्सनल लाइफ भी ठीक होगी। जी मैम, मेरा कुछ स्टेबल नहीं हो रहा है तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा मैम, एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके भाग्यांक में 2 नंबर आ रहा है, और भी कुछ आपके ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है, अगर आप ध्यान करो तो इंट्यूशन के नंबर हैं आपके पास। जी मैम, मेरा कुछ फ्यूचर सेट नहीं, इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत। न्यूमरोलॉजी सीख लो मैडम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम करके आप महीने का 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख घर पे बैठ के कमा सकते हो। पैसा आएगा तो आप भी सेट, परिवार भी सेट। जी मैम। आपको मालूम है, उस इंसान की कदर होती है जिसके पास कोई स्किल हो, हुनर हो, जो कुछ करना जानता हो, बोझ नहीं हो किसी पे। और आजकल के टाइम पे तो हर किसी का इंडिविजुअल इनकम होना बहुत जरूरी है। जी मैम। आप लोग क्यों नहीं करते, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, कुछ कम लोग इतना करे जा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं करना चाहते? करियर में दिक्कत है, पैसा नहीं कमा पा रहे। अगर आपके पास में महीने का 1 से 1.5 लाख से कम इनकम है, सो देर इज अ वेरी फैक्टर, क्योंकि आजकल का जो टाइम है 1 लाख पर हेड कमाना बहुत जरूरी है। 1 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और ये कोर्स इतना सस्ता कोर्स है, मैं कहती हूँ कि एक व्यक्ति को 25 साल लग जाते हैं नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ने में, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है, वो भी 25-30 हजार की, 50 की, वो भी गारंटी नहीं है। और आप लोगों को तो न्यूमरोलॉजी सीखते ही 1.5 महीने में आपके लिए इनकम सोर्स रेडी है। किस चीज का वेट कर रहे हो आप? समझ में नहीं आता मेरे को। लोग बोलते करियर की दिक्कत है मैडम, पैसा ही नहीं कमा पा रहे, इतना भी नहीं है आपके पास, मतलब कोर्स का भी अगर 16-17 हजार नहीं है तो टेंशन वाली बात है। मैं तो 2 लाख 3 लाख ऐसे ही डाल देती हूँ कोर्स में, सोचती भी नहीं हूँ। अगर आप नहीं कमा रहे तो देर इज अ वरिंग फैक्टर। आपके पास अगर मनी की टेंशन नहीं है तो आप ध्यान भी कर पाओगे, नहीं तो ध्यान में भी मन नहीं लगेगा। पता चलेगा भाई शाम तक तो पैसा नहीं लाए, नहीं कमाया, तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ध्यान का मैं क्या करूं? तो अध्यात्म भी आजकल सब पैसे से हो गया है, समझ रहे हो आप? पैसा है तो सब कुछ है। और ये साइंस आपको सब कुछ देती है, अध्यात्म भी देती है, मान सम्मान भी देती है, अपनी लाइफ को भी बैलेंस करने का मौका देती है, और पैसा कमाने का। आपको मालूम है इतने सारे प्लेटफॉर्म है, अप्रोच कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, आओ हमारे पास काम करो। मेरे पास रोज फोन आते हैं, मैं रोज मना करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरी क्लासेस होती है, कंसल्टेशन होती है, मैं तो नहीं कर सकती ना काम। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो 1-1 मिनट के कितने रुपए देने को रेडी हैं। आप क्यों नहीं करना चाहते? आप करिए मेहनत, आप सीखो इस साइंस को, सिर्फ 1.5 महीना। आप देखना दिसंबर, मतलब 1.5 महीना सीख लो, जनवरी से आपका काम शुरू। किस चीज का वेट कर रहे हो? किस चीज का वेट कर रहे हो? मत करो वेट। और ये एक ऐसा हुनर है जो आप लोगों के लिए बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या दे सकता है आपको लाइफ में, ठीक है? हाँ जी हेमलता जी बोलिए।
नमस्कार। 15 10 6 मूलांक है, 6 भाग्यांक 6 मूलांक 15 10 2004। 6 मूलांक 6 भाग्यांक। 15 10 2004। क्या पूछना चाहते हो मैडम? मेरा सन इन लॉ का पूछ रही हूँ। सन इन लॉ का है? मेरा पोता का, मेरे लड़के का पोता है, उसको पूछ रही हूँ। लड़के का भी पोता है? मेरे लड़के का वो होता है। हाँ, मेरे लड़के का पोता उसका पूछ रहे मैं हैं आप? 30 साल हुई है। मेरा पोता ये मेरा लड़का है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। 6 और 6 के तो अभी तो बहुत छोटा है ना वो। नहीं, 21 साल का है। हाँ तो विदेश भेज दो उसको। हाँ, विदेश भेज दो उसको। इंजीनियरिंग में है तो कैसा भाग्य चलेगा उसका? 2 मैं 5 कह आता रही है। हूँ विदेश भेज दो, विदेश भेज दो, फॉरेन भेज दो, अच्छा उसके लिए। ठीक है। हाँ जी अनिल कुमार जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मैडम मेरा 20 अगस्त 1958 है। यह मूलांक 2 है, भाग्यांक 6 है। 20 अगस्त 1958। ठीक है। आप भी सोच विचार तो बहुत करते हैं। हाँ हेल्थ जी। कैसी रहती है आपकी? ओके मैडम। हेल्थ ठीक है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या पूछना चाहते हैं सर? मैं भी ऐसा धोखा बहुत खाया मैडम, भरोसा करके, मगर वो कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन भरोसा करके बहुत धोखा खाया। मेरा भी करोड़ों रुपए चले गए हाँ, होता है प्रॉपर्टी। सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही नंबर आपको जीवन में धोखा देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं धोखा देने के लिए। विश्वास ज्यादा कर लेता है इंसान। आपके आपके पास इमोशनल नंबर है, हाँ आपके जी। पास सारे के सारे फीमेल नंबर है। 2 नंबर भी इमोशन का, 6 नंबर भी इमोशन का, 8 नंबर भी इमोशन का। इवन डिजिट के नंबर फीमेल नंबर होते हैं, इमोशनल नंबर होते हैं। तो जहां पे इमोशन ज्यादा है, प्रैक्टिकल तो नंबर है ही नहीं आपके पास में। प्रैक्टिकल के नंबर ही नहीं है। आपको हर किसी से प्रेम करना है, आपको हाँ, हर किसी से प्रेम चाहिए भी। ठीक सही है। बात। आप यस। उस प्रेम में, मोह में आके आप विश्वास करते हो और धोखा खाते हो। प्रेम करो, बट अपने को सेफ रखे। मैं नहीं कह रही प्रेम करना बंद कर दो आप अभी दुनिया सीख में। लिया, हम इतना धोखा खाने के बाद सीख लिया मगर। हाँ, तो आपके धोखे का कारण अलग है। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि सिर्फ एक चीज को लेके हमें निम्रलाजी को नहीं पढ़ना। अभी तो 3 दिन में कितना सिखा पाऊंगी मैं, वो तो है ना? दैट इज राइट। हाँ, तो आपका जो कारण है वो आपके इमोशंस है, क्योंकि फीमेल नंबर है 3। ठीक है। इमोशन की कदर नहीं होती आजकल। कुछ लोग ये जो इमोशन की कदर कर सकते हैं। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने एमबीए किया है तो हमारे एक सब्जेक्ट था इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ ठीक जी। है। एक होता है इमोशनल फूल व्यक्ति। इमोशनल फूल नहीं बनना हमको, हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के पास रहिए जिनके पास प्रैक्टिकल नंबर है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है ना? मेरा मिसेस का 5 अगस्त 1959 मैडम। इज इट ओके कॉम्बिनेशन? अब तो सर शादी होगी, जीवन निकल गया। अब क्या आप कंपैटिबिलिटी मैच कर रहे हो? अब नहीं नहीं, आप जो तो राम नहीं का नाम लो। नहीं, यू आर टेलिंग दैट कंपैटिबिलिटी के लिए वो कुछ नंबर बोल रहे थे ना, इसलिए वो आ, ठीक है क्या बोले उनका कॉम्बिनेशन? 5 अगस्त 1959। 59। उनके पास भी थोड़ा बहुत आपसे ठीक है, बाकी वो भी है तो वो भी इमोशनल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वो भी कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट आपसे थोड़ा बहुत ठीक है। वो वो रिकवर हो बोल जाएगा लेती है, मैडम? वो कुछ बोल रिकवर हो लेती है, जाएगा? समझा देती है आपको कैसा मत करो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो आपको गाइड तो करती है, प्रयास तो करती है वो अपना। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सुन लिया करो उनके, आपसे ठीक है। श्योर। ठीक। अब फ्यूचर कैसा है मैडम का, कुछ का रिकवर हो जाएगा? क्या रिकवर हो जाएगा? पैसा जो है किसी सर को वो दिया तो दिए? देखो, मेरे को अभी सब स्टडी करना पड़ेगा, अभी मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, है ओके ना? ओके ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है जी, आज हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे कभी किसी मोड़ पर, फिर कभी मुलाकात होगी। और आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9610363666। ठीक है, आप इसको सेव करके रखिए। और आपको जब भी
बात करनी हो, कंसल्टेशन लेना हो, पेमेंट करना हो, यही नंबर है। ठीक है, अभी वेटिंग रूम में लोग आ रहे हैं, बताओ। हाँ जी तारामाई जी बोलिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ डाला, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला 12/7/1976, 3 और 6 कॉम्बिनेशन। मेरे करियर में बहुत प्रॉब्लम है और मैं कितना दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ ये न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, लेकिन जब पैसा जमा करेंगे तब कोई ना कोई खर्च आते ही आते हैं। ये तो चलता रहेगा जीवन भर, खर्च कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, मम्मी का ऑपरेशन हुआ, मम्मी का हाँ एक ऑपरेशन और दो ऑपरेशन हुआ अभी, इसलिए कोई नहीं, उसमें आप तो तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हो ना, बात कर लेना पर्सनल। ठीक है, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, 3 बजे मेरा ट्रेन है, मुंबई जा रही हूँ। और आपसे मैं 2 तारीख में पहुंच जाऊंगी, तो आपके साथ मैं कल बात करूंगी और 3 तारीख हाँ को आप बात कर लेना। ठीक है, हाँ आपके लिए हम नाम वगैरह सारी चीजें बैलेंस करेंगे ना, तो ठीक होगा, क्योंकि 3 और 6 दोनों एंटी नंबर हैं। एंटी नंबर जब भी आते हैं तो कंफ्यूजन तो रहेगा। और 3 धर्म का, अध्यात्म का है ना, और 6 नंबर किसका, भोग का, लग्जरी लाइफ का, भौतिक जीवन का। तो दोनों विपरीत है, दोनों विपरीत है। 3 की सोच अलग है, 6 की सोच अलग है। कभी मन करता है कि अध्यात्म में चली जाओ, रिलीजन में चली जाओ, कभी मन करता है अरे छोड़ो अध्यात्म को, क्या पड़ा है, अपने तो खाओ पियो मस्त रहो, एंजॉय करो। तो ये कंफ्यूजन बना रहता है जीवन में, हमें इसको बैलेंस करना। ठीक है, चलिए, तो ठीक है जी, आई होप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। और जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते। ठीक है, और बहुत बढ़िया कोर्स है, बिल्कुल मस्ट डूइंग कोर्स है, आपको करना चाहिए, है ना। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर जल्दी ही। ठीक है।